तो हमेशा आपको देखो, जहाँ आपको लग रहा है बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, वहाँ थोड़ा सा आपको ये भी समझना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो, क्योंकि अगर कुछ करके नहीं दिखाया बहुत ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल जाता। ये बाजार निगेटिव चीज़ में गिर जाता है पर पॉजिटिव चीज़ में उतना भागता नहीं है। आपको एक चीज़ बता दूं, होने के बाद कुछ भी लोग कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, पर आपको समझना है कि आपने जिस प्लेटफॉर्म के अंदर पैर रखा है, जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर आज हम पैसे कमाने की सोच रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी पैसे कमाने की इस प्लेटफॉर्म से ही सोच। तो कंपनी जो है इनकी अडानी पावर हो गया, अडानी टोटल गैस हो गया, या फिर इनके सीमेंट के जो कारोबार की कंपनियां वो हो गई है अडानी, और भी इनकी जो एंटरप्राइजेज हो गई है, तो काफ़ी इनकी जो परियोजना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, और जो ये बिहार में चुनाव हुआ है इसकी वजह से अडानी ग्रुप को फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सितंबर में भी अडानी ग्रुप ने कुछ वादे किए थे कि वहाँ कुछ परियोजना में वो कुछ चीज़ें करेगा। तो कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो कंपनी जो है इनकी अडानी पावर हो गया, अडानी टोटल गैस हो गया, या फिर इनके सीमेंट के जो कारोबार की कंपनियां वो हो गई है अडानी, और भी इनकी जो एंटरप्राइजेज हो गई है, तो काफ़ी इनकी जो परियोजना है वहाँ पर चलने की उद्देश्य से है। और अगर आप देखें कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार आएगी तो आपको समझना चाहिए कि जो ये परियोजना के पहले वादे कर चुके हैं तो उसमें गति आ सकती है। तो यानी कि अडानी ग्रुप का इस चुनाव का बेनिफिट है ना, फ्यूचर में देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि उनकी जो परियोजना लंबित हैं फिर वो चल जाएंगी। अगर कोई और सरकार आती तो ये फिर कहना मुश्किल था कि वो परियोजना आगे चलेगी नहीं चलेगी। तो इस बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे आर पावर, आर इंफ्रा यानी अनिल अंबानी जी की क्या नई न्यूज़ निकल कर आई है। और तीसरी बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की तेजी, उसके ऊपर भी आज हम बातचीत करके चलेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एनडीए की सरकार जो है बिहार में आ गई है। भाई अब एंड होते होते जीती जाएंगी, आ ही जाएगी, पर शुरुआती तौर पर अगर आप देखोगे बाजार के अंदर वो आपको तेजी देखने को नहीं मिली। अब इस तेजी को जो हमें नहीं देखने को मिली, काफ़ी विशेषज्ञ अलग अलग नीतियों से भी देख सकते हैं, यानी कि अमेरिका के बाजार देख सकते हैं, ग्लोबल मार्केट के संकेतों के साथ देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गिरावट के आसार हैं। तो उसका भी एक श्रेय जो है समझाने के लिए जा सकता है कि ये जो चुनाव हुए हैं इस वजह से तेजी नहीं आई है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, होने के बाद कुछ भी लोग कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, पर आपको समझना है कि आपने जिस प्लेटफॉर्म के अंदर पैर रखा है, जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर आज हम पैसे कमाने की सोच रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी पैसे कमाने की इस प्लेटफॉर्म से ही सोच रहा है, समझिए। और उसके अंदर बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं, आसानी से आपको पैसा कमाने नहीं देंगे। कल मैंने आपको कहा था कि अगर एनडीए की सरकार मतलब पूर्ण बहुमत से यानी बनी ना, या फिर कम सीटें आती, तो आज आपको ये बाजार जो आज कुछ करके नहीं दिखाया बहुत ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल जाता। ये बाजार निगेटिव चीज़ में गिर जाता है पर पॉजिटिव चीज़ में उतना भागता नहीं है। इसके कई ऐसे उदाहरण हैं जिसे हमें अब मजबूत होकर समझना पड़ेगा। चाहे वो हिडनबर्ग की नीतियां हो जिसने अडानी ग्रुप को इतना डुबाया, और जब वो क्लियर हो गया तो क्या ये शेयर वहां तक नहीं जा सकते? पर जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटर होते हैं ना वो अपना फ़ायदा हर समय उठाते हैं। अभी बाजार के अंदर, शेयरों के अंदर 2 दिन से बड़ी उज्ज्वलता थी और कल से बड़ी बुकिंग होनी शुरू हो गई थी। आज हम जैसे लोग जो तेजी के संकेतों के साथ सोच रहे थे वो सारी चीज़ें धुंधली हो गई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो है अच्छा कर्म करके नहीं गई है, यानी वहाँ गिरावटें हुई है। पर भैया बिहार के अंदर तो एनडीए सरकार बनती हुई रुझान जो हमें देखने को मिले, भले ही वो 3 बजे के बाद और हमें क्लियर देखने को मिल जाए, और आपको देखने को भी मिला होगा एंड में जो है थोड़ा रिकवरी जो है बाजार के अंदर हुई है। तो क्या ये जो बाजार के अंदर थोड़ी रिकवरी 3 बजे के बाद हुई है, तो यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ रहा था कि ग्लोबल मार्केट अब भी गिर रही है? क्या वो ग्लोबल मार्केट क्या सुबह के लिए गिर रही थी?
गिरी पड़ी थी पहले से। तो ये कुछ भी आपको कुछ लोग समझा सकते हैं, पर आपको समझना है कि जिस चीज़ के ऊपर मैंने कदम रखा है यहाँ मुझे कोई आसानी से पैसा कमाने नहीं देगा। समझ रहे सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर अब जब एनडीए की सरकार आ गई, इससे क्या उज्ज्वलता किस ग्रुप को हो सकती है, अब हमारा सोचने का विषय ये है। तो हमेशा आपको देखो, जहाँ आपको लग रहा है बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, वहाँ थोड़ा सा आपको ये भी समझना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो। क्योंकि अगर ये जो तेज़ी शुरू से हमें दिख रही थी, और अगर इस वजह से बाज़ार को भागना होता तो शुरू से भाग जाती, और अगर ये तेज़ी जो एनडीए वाली बता रहा हूँ सुबह से निगेटिव आती तो उस वक्त से बाज़ार गिरता जाता आपके लिए। पर उल्टा हो रहा है, उल्टा होता है यहाँ पर कि अच्छा होने के बावजूद भी उस तरीके से, क्योंकि सब यहाँ पर अमीर नहीं बन सकते, ये उसका ये उदाहरण आज आप समझ लो। इसलिए मैं तब कह रहा हूँ आपको, किसी की बातों में आपको आने, नीतियों से आपको चीज़ों को समझना है। आसानी से कोई भी बाज़ार के अंदर हमें पैसा कमाने नहीं देगा, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको समझना है कि कोई भी इवेंट हो तो उसका फ़ायदा आप और मैं किसी और तरीके से उठाना सोचते हैं, पर उसी का फ़ायदा, उसी के ऊपर हमें जो टेंशन देके जाते हैं वो जाते हैं ऑपरेटर। यानी कि हम जिस चीज़ को सोचते हैं उसका वो उल्टा सोचते हैं। इस बाज़ार के अंदर ये होता है। तो अब कहीं कहीं आपके पास वीडियो आएंगे, इस वजह से बाज़ार नहीं भागा, इस वजह से गिर गया, तो आपको वो भी सुनना है। पर आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है, आसानी से कोई पैसा कमाने नहीं देगा यहाँ। तो साइकोलॉजी लगाइए, और साइकोलॉजी के हिसाब से आज मैंने तो सर क्या कहूँ, फिर आपको प्रॉफिट बुक कर रही है। तो उन स्थितियों से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपना भला करके चलना है। मैं आपको नहीं बताऊँगा आपको कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना, कहाँ चीज़ें करनी है। मैं आपको इतना मजबूत कर दूंगा साइकोलॉजी के कि आपकी खुद की दृष्टि चलेगी कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो पहला एक रूल समझिए कि बाज़ार के अंदर कुछ निगेटिव होगा तो गिर जाएगा बाज़ार, और जब पॉजिटिव होगा उस वजह से उतना कवर नहीं होगा, उस वजह से नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बाज़ार ऊपर भाग रहा है तो फिर हम जैसे को कमाने के मौके आ रहे हैं, पर आपको ढूंढने हैं वो मौके किसी भी तरीके से। तो आप सोचो कि एक ऑपरेटर नाम की भी चीज़ यहाँ बाज़ार में होती है। चलो, अब एनडीए जीत गई, बहुत बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि जो भी परियोजना बिहार के अंदर अन्य ग्रुप की भी चल रही है, जिसमें से मेन ग्रुप मुझे देखने को मिल रहा है अडानी ग्रुप। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अडानी ग्रुप के ऊपर मेरा ध्यान है, क्योंकि अडानी ग्रुप के अंदर जो भी परियोजना वहाँ चली है, मैं इसके ऊपर वीडियो पहले बना चुका हूँ। मेरे जहन में ख्याल आया कि अब इससे आगे फ़ायदा क्या होगा, अब आपको वो बताया जाए। तो फिर मैंने इसके बारे में देखा कि भाई कौन कौन सी परियोजनाएं वहाँ अडानी ग्रुप की चल रही है, कौन कौन सी कंपनियों की चल रही है। फिर मुझे वो पता लग गया कि ये चल रही है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पर उससे पहले एक आपको अगर मैं न्यूज़ समझा दूं कि एक न्यूज़ चैनल में भी ये आया है कि बिहार के इलेक्शन से अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज़ी आई है। तो अब वो तेज़ी क्यों आई है वो आपको पता ही है कि कुछ परियोजना वहाँ चल रही है, तो वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा, है ना। तो ये आप यहाँ पढ़ लेना। तो ये ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ को हम जिस हिसाब से समझते हैं कि भैया ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसकी जड़ तक आपको जाना पड़ेगा। तो इस चुनाव से किसका भला हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपको समझना। वहाँ पर आ रहा है अडानी ग्रुप, और अडानी ग्रुप की स्थितियों को अगर हम देखें तो न्यूज़ से मैं आपको समझाऊंगा। पहले आपको बता दूँ, बिहार चुनाव के रुझानों से अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज़ी, तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अडानी पावर ने सितंबर 2025 में, यानी 13 सितंबर 2025 में कहा था कि बिहार में $3 अरब, यानी कि करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए, करीब करीब बता रहा हूं, के निवेश से 2400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित करेगी। तो ये किस कंपनी का आ रहा है? ये आ रहा है अडानी पावर का। और कब का है ये? सितंबर में का है। और अब हमारे सामने रिजल्ट आ गया है। तो यानी कि अब जो इनकी ये परियोजना है पंख पकड़ेगी। किसकी? अडानी पावर की। और अगर ये एनडीए जीती है तो क्या होगा? और बल मिलेगा इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए। अगर दूसरी कोई सरकार आती तो वहाँ आप सोच सकते हो। तो इस तरीके से आपको बाजार को समझना है। तो सर, थर्मल पावर प्लांट अडानी पावर बिहार के भागलपुर जिले के पीरी 35 में 2400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगी। इसके लिए बिहार सरकार के साथ 25 साल के बिजली आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि जो ये चीज़ करेगी इसके लिए 25 साल का इनका अनुबंध भी हो चुका है बिहार सरकार के साथ।
तो ये एक पंख की स्थिति आपके सामने आ गई। अच्छा, अगर हम कुछ और समझें कि कौन कौन सी कंपनियों की इनकी परियोजना चल रही, तो वहाँ पर आ रहा है सड़क निर्माण किसके उसमें आता है, अडानी इंटरप्राइजेस के में आता है, तो ये भी आप समझ सकते हैं, इसको भी वहाँ से भला होने वाला है। सीमेंट की स्थिति अगर हम देखें तो कई चरणों में 10 MMTPA क्षमता की सीमेंट निर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए 2500 करोड़ का निवेश करेगा। अब सीमेंट की इनकी दो कौन सी कंपनियां, ACC और अंबुजा सीमेंट। मैं इससे ये नहीं कह रहा हूं कि इससे आपको तेजी देखनी है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सरकार आने से किसकी परियोजना को बल मिलेगा, तो वहां मजबूत मैं आपको कर रहा हूं। दूसरी स्थिति अगर मैं आपको बताऊं, शहरी गैस वितरण। अब ये गैस का कारोबार किसके उसमें आता है, इनका अडानी टोटल गैस का जो कारोबार है उसके अंदर गैस का कारोबार आता है। तो ये भी इनकी एक परियोजना है जो 200 करोड़ के लिए इन्होंने आवंटित किए जा रहे हैं, जो गया और नालंदा शहर में गैसीय वितरण नेटवर्क की विस्तार के लिए। तो वहाँ ये और विस्तार करने की स्थितियों के साथ 200 करोड़ की स्थिति हमें बता रहे हैं, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको चीज़ें बताई हैं कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि अडानी ग्रुप की कौन कौन सी कंपनियों को इस चुनाव से बेनिफिट होने वाला है, तो वो मैंने आपको बताया। अच्छा, दूसरी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर अडानी ग्रुप जो है असम में करीब करीब 7.17 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर करीब का निवेश करेगी। अब वो निवेश जो है, एक तो वो पावर के लिए करना चाह रही है, या तो वो अडानी पावर के द्वारा कुछ प्लांट की स्थितियाँ हों, या फिर अडानी पावर किस में वर्क करता है, कोयले से आधारित चीज़ों में वर्क करता है, और अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर पवन यानी कि नवकरणीय ऊर्जा की तरफ वर्क करता है, जिसके अंदर पंप भंडार परियोजना भी है। तो ये जो न्यूज़ है ये दोनों कंपनियों के लिए, इनके लिए अडानी एनर्जी के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए, दूसरा अडानी पावर के लिए। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताया, इनका एक शेयर आता है अडानी एनर्जी सोल्यूशन, जो ट्रांसमिशन का काम करते हैं, नहीं एक हिसाब से बिजली दूसरे स्थान तक भेजता है, एक स्थान से बिजली दूसरे स्थान तक भेजता है, और इनके खुद के बिजली के प्लांट भी है। तो इनका जो कारोबार है अडानी ग्रुप का मजबूत है, जहां ये अपने द्वारा अपनी स्थितियों के द्वारा एक स्थान से बिजली बनाकर भी भेज सकते हैं। पर अब मैं अडानी एनर्जी सोल्यूशन की स्थिति नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी पे क्या न्यूज़ निकल कर है, उसे आप समझें। अडानी ग्रुप भारत के असम राज्य में बिजली परियोजना में 7.17 अरब डॉलर का निवेश करेगा। बढ़िया न्यूज़ आई है, आज की न्यूज़ है। 14 नवंबर भारत के अडानी ग्रुप ने शुक्रवार को कहा कि वह पूर्वोत्तर राज्य असम में 2 प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं में लगभग 630 अरब रुपए, करीब करीब 7.17 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिसमें क्षेत्र का सबसे बड़ा निजी तौर पर निर्मित कोयला आधारित बिजली संयंत्र भी शामिल होगा। यानी कि इतना निवेश के अंदर एक बड़ा प्लांट भी ये स्थापित कर रहे हैं जो कोयले से आधारित, यानी कि अडानी पावर। ये स्थिति आप समझें। अडानी ने शुक्रवार को कहा कि उसकी कोयला बिजली संयंत्र परिचालन इकाई इस सुविधा के निर्माण पर लगभग 480 अरब रुपए खर्च करेगी। तो ये आप समझकर चल सकते। थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊं तो भारत जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है और उपभोक्ता है, अभी भी प्रति वर्ष अपनी बिजली का लगभग 3/4 हिस्सा कोयले से उत्पन्न करता है। यानी कि हम भारत के अंदर जो कोयला का उत्पादन और उपभोक्ता हम हैं, जिससे हम बिजली बनाते हैं, अभी भी एक बिजली जो निकलती है वो कोयले से ज़्यादा निकलती है। इसका कहने का मतलब ये है, चाहे नवकरणीय ऊर्जा की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हो, फिलहाल अब भी हम डिपेंड जो हैं कोयला आधारित हैं। तो ये आपको थर्मल पावर की जो मजबूती है इस लाइन से देखने को आपको मिल रही है। वैसे अब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं कि जबकि कोयले का सबसे बड़ा उपयोगीकर्ता चीन है, पर चीन जो है धीरे धीरे इस ईंधन से, यानी कोयले से, जो प्रदूषण वाले ईंधन से छुटकारा पा रहा है और कहाँ मुड़ रहा है, वो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ मुड़ रहा है। तो यानी कि ये जो न्यूज़ कह रही है, जो लाइन आ गई, ये कह रही है कि फिलहाल अभी चाहे कोयले की स्थितियाँ बहुत मजबूत हो, आगे नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियाँ आने वाली है, पर आगे, बहुत आगे, ये आप समझना। तो दोनों तरफ आपको देखकर चल रहा है। अडानी की स्वच्छ ऊर्जा इकाई यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी, बयान में कहा गया है कि उसमें असम में 2 पंप भंडार परियोजना में लगभग 150 अरब रुपए का निवेश करने की योजना है, जिनकी संयुक्त क्षमता 2700 मेगावाट होगी, जिसमें हाल ही में एक निवेदन में दिए गए 500 मेगावाट ऊर्जा भंडारण भी शामिल है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए विशेष न्यूज़ है और अडानी पावर की, और अडानी पावर के लिए मैंने आपको पहले भी स्थितियाँ बता दी हैं। तो ये वो न्यूज़ है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। अच्छा।
आज की जो वोडाफोन आइडिया की तेज़ी है या पहले की तेज़ी है, आज इसे 11 रुपये के ऊपर तक ले आई, जो इसके IPO प्राइस में था वहाँ तक के वोडाफोन आइडिया ने आपको पहुँच कर दिखा दिया। दूसरा, अगर आप स्थिति इसकी तेज़ी की देख रहे हैं तो वो सिर्फ एक न्यूज़ बेस चल रही है। मैं आपको फिर बता दूँ, जो इसका रिजल्ट आया था वाकई अच्छा खासा था, जहाँ इसने अपने लॉस को कम किया और अपने राजस्व को बढ़ाया है, वो अच्छा खासा है। पर रिजल्ट का इफेक्ट 1-2 दिन का ही होता है, ये आप सबको पता है। पर आज की तेज़ी को देखकर काफ़ी लोग भी सोच रहे होंगे यार ये तो कहीं और तेज़ी के संकेत है या गिरावट। पर आपको मैं आपकी चीज़ बता दूं, यहाँ इसको एक बल मिल रहा है इसकी तेज़ी को। एक तो वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितना भी इनका AGR है उस पर कुछ राहत की विशेषताएं सरकार के द्वारा मिलना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सुलझा सकते हैं इस चीज़ को। दूसरा, इसका जो टैरिफ की ये रिचार्ज बढ़ाएंगे उसकी नीतियों के साथ ही आगे बढ़ रहा है। तो विशेष तौर पर अगर ये, तो अब टैरिफ को अलग रखते हैं, विशेष तौर पर अगर ये सरकार की राहत के हिसाब से तेजी दिखा रहा है तो ये भी आप सोच कर चलें कि अगर सरकार ने से आगे राहत ना दी तो ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। वैसे ये तेज़ी जो है वो सिर्फ ख्यालों वाली तेज़ी है, ये न्यूज़ में आप पढ़ सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ में आ रहा है। अच्छा, अब हम समझेंगे रिलायंस ग्रुप को यानी अनिल अंबानी जी को, क्योंकि उनके ऊपर जो एक ED की चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर कभी ना कभी वो न्यूज़ निकल कर आएगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी 2 दिन 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई तो मैंने कहा था कि कुछ न्यूज़ ED की आ सकती है, और वो न्यूज़ आपको आज भी देखने को मिल गई है। क्यों मैं ऐसे कहता हूँ? मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि भैया ये कुछ होने वाला है, पर ये तो न्यूज़ में होता है ना कि जो चीज़ कुछ जांच कर रही है तो भैया वो जांच के सिलसिलों के लिए कुछ बोल चाल के लिए कुछ चीज़ें भी तो आगे होंगी। कुछ न्यूज़ हमारे, ये तो होगा नहीं कि कुछ किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और वो ख़त्म हो गया। तो आपको ये समझना है तो क्या होगा, वो आगे भी हो सकता है। इसी तरीके से काफ़ी चीज़ों को आपको समझना है कि जो चीज़ आप न्यूज़ में समझ रहे हो वो आगे भी हो सकती है, क्योंकि वो चीज़ें चल रही हैं। तो क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, इस न्यूज़ को अगर आप समझें, धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी को ED का नया समन मिल गया है। दूसरी तारीख पर नहीं आए, चल रही जांच में स्पष्टता लाने के लिए ED ने अनिल अंबानी को एक और नोटिस जारी किया। देखो सर, अगर आप ये लाइन समझ लें, चलो वो नहीं उपस्थित हो इसके लिए एक और नोटिस जारी कर दिया क्योंकि उनको उपस्थित होना है, पर अगर आप ये लाइन को समझे, चल रहे मामले में जांच में स्पष्टता लाने के लिए उनको बुला रहे हैं, यानी कि जो जांच ED कर रहा है उसके ऊपर क्या सही है क्या गलत है उनसे वो चीज़ें पूछी जाएगी। और यहाँ पर अगर आप समझे तो अनिल अंबानी जी ने पहले ये बोल दिया कि ये मामला बहुत साल पुराना है, करीब 10 से 15 साल मामले पुराने हैं, और कंपनी और ये दोनों कंपनी इनके इसके वजूद में नहीं आते, यानी कि वो अपने को पाक साफ कह रहे हैं। पर ED ने समन तो भेजे हैं ना, ED यानी समन तो सर कोर्ट भेजेगी, ED इस पर कार्रवाई कर रही है ना, और वहाँ क्या है, जांच में स्पष्टता लाने के लिए। देखो सर, आज भले ही आपको रिलायंस पावर इतने ऊपर से नीचे आते हुए देखने को मिला इन न्यूज़ के द्वारा, कल को शायद ये इससे भी नीचे जा सकता है। अगर वहाँ पर ये न्यूज़ आ गई कि जो जांच चीज़ें की गई थी वो मामले पुराने हैं तो उसमें कुछ सेटलमेंट हो जाए, फिर क्या होगा, फिर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये हम सोच के चल सकते हैं, क्योंकि जिस न्यूज़ से गिरा उस न्यूज़ को अगर अच्छी चीज़ आई तो ये भाग भी सकते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इसलिए आपको ये अनिल अंबानी की अगर स्थितियाँ देखें कंपनियों की, वो तो सही काम कर रही है, भी सही काम आ रहा है, सही रिजल्ट आया उनका, पर ये जो नई चीज़ आई ये आप समझ कर चलें। उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी अपनी जांच में ED ने अपना रुख कड़ा कर दिया है। ED ने अनिल अंबानी को FEMA के तहत एक नया समन जारी किया है, जिसमें वर्चुअल बयान देने के उनके अनुरोध को खारिज करते हुए उन्हें अगले सोमवार को पेश होने को कहा गया है। अगले सोमवार को अनिल अंबानी जी को पेश होने के लिए कहा है, क्योंकि अनिल अंबानी जी के प्रवक्ता ने ये चीज़ें कहा था कि वो वर्चुअल रूप से यानी कि ऑनलाइन तरीके से वो उपस्थित हो सकते हैं, पर इसको कोर्ट नहीं मान रहा है। कोर्ट कह रहा है कि नहीं भैया आपको उपस्थित होना पड़ेगा, इसके लिए वो अगले सोमवार नेक्स्ट मंडे को आपको उपस्थित होना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये थोड़ी सी अनिल ग्रुप को कमज़ोर कर रही हैं, क्योंकि वो एक तो तारीख पे नहीं आए हैं, दूसरा फिर से समन जारी कर दिया है, तीसरा उन्हें उपस्थित होने के लिए भी कह दिया है, और जो वो डिमांड कर रहे थे उसको कोर्ट नहीं मान रहा है। थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊं तो अंबानी के एक प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED को पत्र लिखकर सहयोग करने की इच्छा जताई है। देखो सर, ये सहयोग करने की इच्छा भी जता रहे हैं अनिल ग्रुप। सहयोग कौन जताता है? जिसको विश्वास होता है कि उन्होंने फ्रॉड नहीं किया है, ये भी आप समझ कर चलना। सहयोग करेंगे ना वो मुड़ मुड़ के, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो भी मामले पुराने चल रहे हैं वो 10 से 15 साल पुराने हैं, उसके ऊपर वो चीज़ें कर चुके हैं पहले। ये अनिल ग्रुप की तरफ से आया है।
अब उसमें और सहयोग जो ईडी छान कर रहा है सहयोग देंगे, तो आप ये समझ कर चल सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अनिल अंबानी ने ईडी को पत्र लिखकर सभी मामलों में पूरा सहयोग करने का अनुरोध किया। अंबानी ने वर्चुअल माध्यम से पेश होने की पेशकश की है, पर यह पेशकश तो सरकार मान नहीं रहा है, आप समझ लें। अच्छा, ये आप लाइन पढ़ सकते हैं। बयान के अनुसार ये मामला 15 साल पुराना है, 2010 का है और ईडी की मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार एक सड़क ठेकेदार से संबंधित है। ये पूरी तरह से घरेलू अनुबंध था जिसमें किसी भी तरह का विदेशी मुद्रा घटक शामिल नहीं था। इस चीज़ से जो अनिल अंबानी के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो यहाँ से तो जो परला भारी हमें दिख रहा है इस चीज़ से, वो अनिल ग्रुप का दिख रहा है कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 2010 का मामला है, 15 साल पुराना मामला, और वो अपने चीज़ों के ठेकेदार के हिसाब से था, है ना। तो यहाँ वो भी जो भी चीज़ ईडी ने की है, तो भैया वहाँ तो हाजिर होना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, तो ये सिलसिले चल रहे हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आज जो बुरा वक्त अनिल ग्रुप के साथ चल रहा है, कल को ये न्यूज़ कुछ अच्छी होती हुई देखने को मिली तो ये स्थिति अच्छी हो जाएंगी। तो आपको फ़िलहाल अडानी अनिल ग्रुप को अलग उनके काम के हिसाब से देखना है, तेज़ी और गिरावट के हिसाब से आपको अगर देखना है तो वो गलत हमारे लिए हो जाएगा। तो ये न्यूज़ है, न्यूज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी था। आज की न्यूज़ आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।